बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अजीबो गरीब काम हुआ। इजराइल ने ऐलान किया, नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हमास ने ये वीडियो जारी की और इस वीडियो में जो उन्होंने चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि आप आओ ज़रा यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन। आज तक याद रखिएगा, हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है वो एयर स्ट्राइक होता है, ग्राउंड पर इसराइल की फोर्सेस नहीं उतरी। तो उन्होंने कहा हम ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसके बाद इनका सफाया करेंगे। उन्होंने कहा आओ ये मिसाइल हम तुम्हें दागेंगे, इतने मिसाइल मारेंगे, इतने मिसाइल मारेंगे कि तुम्हारी फोर्सेस यहां पर रह नहीं पाएंगी। और उसके बाद सीन कुछ इस तरह से पैदा हो गया है कि इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हो, जो रिजर्व फोर्स होती है उसको लेकर जाते हो। इस वीडियो के बाद उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्स जो है वो बेशक रखी हुई है, उनको ट्रेनिंग है, लेकिन वो अनट्रेन्ड है, इतनी बड़ी बैटल के लिए नहीं। तो अगर आप वहां पर जाओगे तो उनकी हुकूमत के अंदर से लोगों ने ये एहतजाज शुरू कर दिया और इसराइल के लोग सड़कों पर आ गए हैं कि अगर तुम लोगों ने वहां पर जाकर ये हमला किया तो हमारे लाखों लोग मर सकते हैं। तो ये सूरत हाल समझना कि आपकी जो हाईएस्ट ट्रेन फोर्स है वो मारी जा सकती है। तो इनका क्या मामला है? यहाँ एक बड़ी अजीब कहानी हुई है जो समझने वाली है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है कि इसराइल ने जो ऑपरेशन करना था उसको 3-4 दिन वो आगे ले गए हैं। अब उन्होंने पीछे उसकी जो बैकग्राउंड है वो बताई है, लेकिन उस बैकग्राउंड पर रशिया के अंदर से जो खबर ब्रेक हुई है वो अलग है। अब बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये मामला हुआ, इसको समझिए। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इसराइल के अंदर बारिश हो गई है और बड़ी टका के बारिश हुई है और तिल अवीव में बारिश हो गई है, मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो बारिश हुई है ये असल में इसकी वजह से हम डिले कर रहे हैं 3-4 दिन आगे, जबकि असल कहानी ये है कि रूस के अंदर ये कहानी, ये मंजरनामा डॉक्टर अलेक्जेंडर डोगेन ने पेश किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो बारिश आपको नजर आ रही है ये बारिश सिर्फ एक बहाना है। ये असल में जो ग्राउंड ऑपरेशन है इसको डिले इसलिए किया गया है कि अमेरिका ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एहतजाज शुरू हो गया है और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर भी शदीद एहतजाज हो रहा है और इसराइल के खिलाफ मामला था, क्योंकि गजा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने की हुई थी, डायरेक्ट जो इसके मामला थे, उसका सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि अमेरिका के अंदर एक कोलैप्स शुरू हो जाएगा। और उसने कहा उसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो रूस और चाइना के साथ मिल जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वेस्ट के अंदर मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि इसके बाद जो कि उन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ हमला करना है, तो एक सबसे बड़ी स्प्लिट और वॉर जो है, यानी जो सिविलाइजेशन के अंदर जो है शुरू हो जाएगी, वो इतनी खतरनाक जंग होगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी और मुसलमान जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ जाएंगे। साथ उन्होंने जो थ्योरी पेश की है वो इतनी हैरान कुन थ्योरी है कि आप अगर उसको समझ लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि फ़लस्तीनी जो है वहाँ पर वो बगावत कर देंगे और बड़े पैमाने पर उस बगावत के अंदर महमूद अब्बास के लिए हुकूमत कायम करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद इसराइल की जब इसराइल नस्ल कुशी करेगा, लोगों को वहाँ पर गजा के अंदर मारेगा, तो फ़लस्तीनियों ने हर तरफ जो बगावत करनी है उस पर बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया के अंदर मगरिब और अमेरिका नवाज जो अशराफिया होती है उनमें शदीद मामलात ख़राब हो जाएंगे। मुजाहरे पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे, हिजबुल्लाह एंट्री लेगी, उर्दन से जो अरबों का हजूम होगा वो सरहद पर आकर घिराव करेगा, अमेरिका ईरान के खिलाफ जो हमला है वो शुरू कर देगा। उसने कहा जब ये तनाज़ा शुरू होगा तो ईरान इसराइल के खिलाफ जवाबी हमला कर देगा, गुलान की पहाड़ियों पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, पूरी इस्लामी दुनिया तेज़ी से मुतहरिक होना शुरू हो जाएगी और सारे लोग अरब ममालिक समेत जितने मामलात हैं उनको मजबूर किया जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा, तुर्की को, इंडोनेशिया और इवन के अफगान तालिबान के ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी फ़ौज को भेजें, आप लोग अमेरिका के साथ लड़ते रहे। तो फिर इवन के अफगान तालिबान के रहनुमा का ऐलान आया है कि अरब ममालिक दरवाजे खोल दें तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर खुरासान के स्याह झंडों वाले जो मामला था वो उनके ऊपर अगर फिट बैठ रहे हैं तो लोग उनको कह रहे हैं कि तुम लड़ने के लिए जाओ।
अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल पेश आ रही है, उसके खिलाफ इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मार्का शुरू हो जाएगा। उसने कहा कि पहले तो रूस ने जो पोजीशन ली हुई है वो गैर जानिबदार है, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि रूस को पता है कि इसराइल की जो चीज़ें हैं, ये असल में जो यूक्रेन की जंग थी वो तो इसराइल के लिए लड़ी जा रही थी, ताकि चूंकि इसराइल को अब एक एज देना था कि रूस वहाँ तक ना पहुँचे, शाम तक ना पहुँचे, दीगर जगहों तक ना पहुँचे। उसने कहा कि उसके बाद ये किसी भी वक्त यानी मस्जिद अक्सा को मुसलमान ऐलान करेंगे कि जी हमने बचाना, अपनी फोर्सेस रवाना करनी है। तो जब वहाँ पर फोर्सेस रवाना होंगी तो पूरी कोशिश होगी कि मस्जिद अक्सा पर इजराइल को रॉकेट हमला कर दे, और जब ये गिर जाती है तो हैकल सुलेमानी बनाने का रास्ता साफ हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक खाना जंगी छिड़ जाएगी, जिसे 2 अरब के करीब मुसलमान तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुस्लिम ममालिक है उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि आप इसराइल के खिलाफ एटमी हमले की तैयारी करें। और इस तरह एक तीसरी जंग अजीम छिड़ने के जो मामलात हैं वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें रूस शामिल हो जाएगा, जिसमें चाइना कूदेगा, अमेरिका कूदेगा, और बहुत सारी जो ताकतें हैं वो इसमें कूद पड़ेंगी। अब इस सारी सूरत हाल के जो पेश नज़र मामला है वो आप सबके सामने आ रहा है कि असल में चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई हैं। अब यही वजह है कि इन्होंने कहा कि जी वहाँ पर असल में दुनिया ये देख रही है कि कोई कुदरती बारिश है। वो कह रहे हैं जी नहीं, ये तो कुदरती बारिश नहीं है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर लाई गई है, जिससे एक जवाब पैदा किया गया है कि असल में 2-3 दिन हम इस ऑपरेशन को रोक रहे हैं। उधर आप ये देख लीजिए कि हमास और हिजबुल्लाह ने इस वक्त फैसला ये किया है, यानी इस्माइल हानिया से नसरुल्लाह ने बातचीत की और कहा कि मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। और उधर ईरान के अंदर से 10 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है हिजबुल्लाह के साथ कि जैसे ही जंग छिड़ जाएगी 10 लाख लोग असला समेत हिजबुल्लाह के पास पहुंच जाएंगे और वो इसराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे। आप ये देखें कि इसराइल ने इतनी डिस्ट्रक्शन की है, इतनी तबाही की है कि एम्बुलेंस या फिर वहाँ पर जो क्रेन्स होती हैं वो उनको डिफ़िकल्टीज आ रही है, मलबा उठाने में, लोगों को निकालने में इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और दूसरी जानिब इसराइल ने काम ये शुरू किया कि वेस्ट बैंक जहाँ पर मस्जिद अक्सा है कि वहाँ पर भी इन्होंने हमला शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी लोगों के मामला। उधर रशिया इनको कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि इसराइल को रोको, और उसने कहा कि ये वो दहशतगर्द मुल्क बन चुका है जिसकी इंतहा नहीं। जो स्टांस इस वक्त पुतिन ने लिया है किसी की जरूरत ही नहीं है कि वो स्टांस ले सके। अब आप ये देखें कि उधर सबसे बड़ा एक और भी मामला हुआ है कि गजा के अंदर लाखों के हिसाब से फलस्तीनी वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना, आपने मारना मार दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया देख लेगी। यहाँ पर इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अब अगर एहतजाज जो बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमतों पर दबाव है, अब अगर वो इतने बड़े पैमाने पर जाकर हमला कर देते हैं, यानी ये जो हमला हो जाता है और उसके बाद नीचे लाखों के हिसाब से लोग शहीद हो जाते हैं फ़लस्तीन के अंदर गजा में, तो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल से बदला लेने का जो मामला है वो सामने आएगा। और इस पर सबसे बड़ा इशू ये पैदा हो जाएगा कि ये जो मीडिया आपको कह रहा है कि जी लड़ाई है इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन, नहीं, इसराइल वर्सेस हमास, तो हमास क्या आड़ लेकर, उसका नाम लेकर वो असल में फ़लस्तीनियों को मारे, उसकी नस्लकुशी करे, जिसको पुतिन ने कहा है कि बदतरीन बर्बरियत जो होती है वो इसराइल इसको कर। उसने कहा जो असल कहानी ये है कि जो दूसरी जंग अजीम में बदतरीन मामला हुआ था, इसराइल अब वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि इसराइल ने अपनी फोर्सेस अपने बॉर्डर के ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें रवाना कर दी हैं। वो कह रहे हैं जी हमने हमला करना है। असल में प्रॉब्लम ये है कि इसराइल कह रहा है अमेरिका को और बाकी यूरोप और दूसरे ममालिक को कि मेरा मसला नहीं है, बॉर्डर पर तो मैं संभालूंगा, तुम लोग यहाँ पर जो आए हुए हो अपने हथियार, अपने जो ख़ास तौर पर तुम लोगों ने नेवल शिप भेजे हुए हैं और ये तुम लोग जितने एयरक्राफ्ट कैरियर से भेजे हैं, तुम लोग अगर मुझे मसला होता तुम लोग मेरी मदद करो यहाँ पर आकर। और अमेरिका और वो तैयार है। दूसरा उसने कहा कि अगर मुस्लिम तुम्हारे मुल्कों में सड़कों पर आ रहे हैं तो दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, इसको हैंडल करो। मैं 75 साल से करता है वो मैंने हैंडल कर लिया, अब तुम लोग ये सारे का सारा काम करो। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तरफ इसराइल को परेशानी यहाँ पर लाहक है कि उसके जो रिजर्व के अंदर बुलाए गए अनट्रेन्ड लोग हैं, जो असल में मिलिट्री ट्रेनिंग तो ली है
लेकिन आप जो मर्जी करें, मिलिट्री ट्रेनिंग लेना 2 साल या 3 साल की, और करंट सिनेरियो के अंदर आपने हमास के साथ लड़ना जहां से वो मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल ने तैयारी तो बड़ी देर की है, लेकिन गजा के अंदर वो कह रहे हैं कि हमास ने जिस तरह अंडरग्राउंड सारा काम किया हुआ है, चीज़ें की हुई, ये बड़ा एक डिफिकल्ट सा रिस्पॉन्स है। दूसरा वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से लड़ाई है। फिर उसके बाद मुस्लिम ममालिक के अंदर एक बहुत बेचैनी पाई जाएगी और वो अपने मुल्क के लोगों को कहेंगे कि आप अपनी एयर फोर्सेस रवाना करें यहाँ से। उनके ऊपर दबाव आएगा। जब वो दबाव आएगा और उसके बाद हर मुल्क के अंदर से एक स्ट्रेटजी उठेगी, तो ये मामला काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आप ये देखें कि नेतन्याहू गया और उसने जाकर, या आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, उसने जाकर क्या कहा फौजियों को? उसने कहा कि आप नेक्स्ट लेवल की जो बड़ी वॉर है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, जो कल परसों शुरू होने वाली है। अब जहाँ तक बारिश का मसला है, तो बारिश का मसला अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि अचानक इजराइल के अंदर बारिश ही हो गई। और अमेरिका के अंदर जो मामलात हैं वो कह रहे हैं कि जी असल में वो उसको रोकने की तैयारी है कि जी आपने कुछ चीज़ें देखनी है। जो रिएक्शन आ रहा है मुसलमानों का वो बहुत बड़े पैमाने पर है। और दूसरा, लिबनान ने वहाँ से हमला शुरू कर दिया, रॉकेट की बरसात हो रही है वहाँ से। शाम की जानिब से जो ख़ास तौर पर रूस की फोर्सेस हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। अब ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये असल में प्लान करके बैठे हुए हैं बड़ी आसानी के साथ। हम इनको गजा से निकालेंगे। यार आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने यहाँ तक कहा है कि गजा से आप निकलेंगे, हमने आपको वापस नहीं आने देना। आप यहाँ पर या तो यानी अंदाज़ा कर लें हस्पतालों में, यानी वो कैमरामैन रो रहा है और वो रोते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। वो कह रहे हैं जी हस्पतालों में ऊपर से हम आपको मिसाइल मारेंगे, आप नीचे मरीजों समेत डॉक्टर भी मर जाएंगे। आप बताइए इतना बड़ा वॉर क्राइम दुनिया में कहीं हुआ है कि आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि 1 घंटे का टाइम है भाई, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा पूरे का पूरा सब कुछ तितर बितर करके रख देंगे। ये जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो रिएक्शन आने वाला है, देखिए इस वक्त कहानी ये है कि चाइना ने भी स्टैंड ले लिया, वो भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए। उसके बाद जो फ़लस्तीन के साथ खड़े होने वाली सबसे तगड़ी आवाज़ है वो पुतिन की है। वो तो आगे बढ़कर कह रहा है कि ये तो बदतरीन लोग हैं, ये तो जालिम है, दहशतगर्द। उसने इसराइल के खिलाफ जो काम इकदाम करने की बात की है वो तो कमाल है। लेकिन आप ये देखें कि मुसलमान क्या करें। मुस्लिम ममालिक इतनी बुज़दिल हैं, इतने बुज़दिल हैं। ये जो हमें हर टाइम बताते हैं वो जी फलाना आज ये खरीद लिया वो खरीद लिया, और भाई जब यूज़ करना तो करो फिर उन जाकर। वो यूज़ क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं यूज़ करना। यही वो बात है कि अर्दोगान भी इस वक्त बड़ी मुसीबत फेस कर रहा है। यानी आप ये देखें कि दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है तो अर्दोगान से कहा जा रहा है तुम्हारी तो हर तकरीर के अंदर मस्जिद अक्सा होती थी, जहाँ भेजो ना फोर्सेस, तो तुम इस्लामिक ममालिक का इजलास बुलाकर सारे अपनी फोर्सेस रवाना करो, क्यों नहीं करें? यहाँ पर असल में वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और वो अब कहानी सामने आई है कि सारी जिंदगी मुस्लिम फोर्सेस पागल बनाती रही सबको, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, और ऐन मौके के ऊपर कोई भी नहीं करा। असल में कहानी कुछ ये है, अल्लाह ने इनके दिलों में वहन डाल दिया। वहन कहते हैं दुनिया की मोहब्बत को, और मौत का जो खौफ है वो डाल दिया है। ये इतने बुज़दिल हो चुके हैं, सारे इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि अब ये लड़ने को तैयार नहीं है। ये आप अंदाज़ा कीजिए, हमारी आंखों के सामने गजा हमारे हाथ से निकल रहा है, मस्जिद अक्सा निकलने का मामला सामने आ रहा है, और ये सारे चुप करके बैठे। वही होम्योपैथिक बयान, दोनों पार्टीज को मिल बैठना चाहिए। याद रखिएगा कायदे आज़म का मौक़िफ़ था इसराइल को वो किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये वही बात है कि आपके लैंड के ऊपर एक बदमाश, इतना शौक है यूरोप को और अमेरिका को, तो भाई आप अपनी ज़मीन दे दें। 2 नेशन थ्योरी कुछ भी नहीं होती। 2 नेशन का मतलब है कि आपने तस्लीम कर लिया कि इसराइल की बदमाशी ठीक है, फ़लस्तीन को 30% हिस्सा मिले। अब तो वो कह रहे हैं हमने 1% भी नहीं देना, तो बचाएं अपने आप को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।